हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए करंट अफेयर 2016 सितंबर 4th वीक हिंदी के अंदर। 4th वीक के अंदर आपको मिलेगा फ्रेंड्स 9 डे का करंट अफेयर सेक्शन। 21 से लेकर 30 सितंबर तक का हमने पूरा करंट अफेयर्स के अंदर कवर अप किया है और उम्मीद करते हैं आपको पेपर के अंदर बहुत ही हेल्प मिलेगी। और ये जो करंट अफेयर सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ 4th वीक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में और देश में इससे रिलेटेड कई सारे इवेंट्स हुए हैं इस 4th वीक के अंदर जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी पेपर के लिए, चाहे वो रेलवेज़ का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे जिससे हम आपको और हेल्प कर पाएंगे आपके आने वाले पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन की तरफ प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट, दोनों ही फॉर्मेट के अंदर, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, और आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर मैगजीन अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप 30 रुपीज़ के अंदर घर बैठे करंट अफेयर मैगजीन ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सेक्शन से। सबसे पहले अपन इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप करेंगे, उसके बाद नेशनल करेंगे, उसके बाद ट्रेड एंड बैंकिंग, फिर स्पोर्ट्स, फिर सारा के सारा अपन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट उसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में रिसेंटली अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है। तो पहले न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2016 बिगेन्स इन व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक एक जगह है रशिया के अंदर, वहाँ पे ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है और जिसका नाम है इंदिरा 2016। तो आपका आंसर हुआ ए, इंदिरा 2016। ओके, और आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि इंडिया और रशिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा, और रशिया और पाकिस्तान, रशिया ने पहली बार पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है फ्रेंडशिप 2016। ओके, तो ये दोनों ही न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीज़ें आपको नाम याद रखना है। और ये 8th एडिशन था इंडिया और रशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, और इसके अंदर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड इस फोकस किया गया था, सेमी माउंटेन्स और जंगल टेरेन के अंदर। ओके, कि कैसे अगर टूरिज्म को काउंटर किया जाए, टूरिज्म को नहीं फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, टेररिज्म को कैसे इसको काउंटर अटैक किया जाए। जैसलिन सैंटोस हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 इज फ्रॉम विच कंट्री। जैसलिन सैंटोस कौन सी कंट्री से है जिन्होंने मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 का खिताब जीता है। तो और न्यूज़ देखते हैं पहले। लोपामुद्रा राउत द सेकंड रनर अप एट मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016। तो लोपामुद्रा राउत जो कि भारत की है, उन्होंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता है इस मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 के अंदर। और जो जैसलिन सैंटोस है वो है आपकी फिलीपींस से जिन्होंने टाइटल जीता है इसका। तो आपका आंसर हुआ बी। ओके, और ये जो चैंपियनशिप हुई है, ये जो कॉन्टिनेंट की ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ है, ये हुआ है इक्वाडोर के अंदर। ओके, तो आपको कंट्री भी याद रखनी है कि मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट कहाँ पे हुआ था 2016, इक्वाडोर के अंदर। और जो पहली विनर है जैसलिन सैंटोस, वो कौन से कंट्री से है, फिलीपींस से। और साथ में तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत की तरफ से किन्होंने अवार्ड जीता है, लोपामुद्रा राउत ने ये अवार्ड जीता है सेकंड रनर अप का। और यहाँ पे 32 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन किया था और 4 कॉन्टिनेंट से किया था। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो रिपोर्ट है 2016 की, उसमें कौन से कंट्री ने टॉप किया है। तो न्यूज़ देखते हैं। इंडिया मूव्स टू 39 स्पॉट इन अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। तो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो इंडिया 39 पोजीशन पे पहुंच गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अंदर, जो कि पिछले साल भारत जहां पे 55 पोजीशन पे था और 2014 में 71 पोजीशन के ऊपर था। तो भारत के लिए अच्छी न्यूज़ है। और इसको जो टॉप किया है वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड के बाद है रैंकिंग सिंगापुर की, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड की। हालांकि स्विट्ज़रलैंड ने इसको टॉप किया है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016 इज टॉप्ड बाय स्विट्ज़रलैंड। विच कंट्री ने रिसेंटली पास हिंदू मैरिज बिल। कौन सा कंट्री जिसने रिसेंटली हिंदू मैरिज बिल पास किया है। तो न्यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान असेंबली पासेस मैरिज बिल, हिंदू मैरिज बिल प्रोटेक्टिंग हिंदू वुमेन राइट्स। तो ये पाकिस्तान ने कई सालों के बाद में, आज़ादी के बाद में पहली बार हिंदू मैरिज बिल पास किया है, जिसको लेके काफ़ी सालों से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। पाकिस्तान लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज पास द लैंडमार्क बिल गिविंग इट्स स्मॉल हिंदू माइनॉरिटी द राइट टू रजिस्टर मैरिजेस, the last major hurdle on the way to enacting a law aimed at protecting women rights।
और एक्टिविस्ट जो वहाँ पे हैं उन्होंने कहा था कि हिंदू वुमेन हैज़ बीन disproportionately target for abduction, forced conversion and rape because their marriage were never officially recognized and therefore not provable in court. तो वहाँ पे काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन हो रहे थे, एक्टिविस्ट ने काफ़ी सालों से वहाँ पे डिमांड कर रहे थे। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर हिंदू मैरिज बिल पास किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है पाकिस्तान, सी। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज बीन ऑब्जर्व एनुअली ऑन 27 सितंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। द थीम फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज टूरिज्म फॉर ऑल प्रमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। ओके, और जो इसकी थीम है वो है टूरिज्म फॉर ऑल प्रमोटिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, ये इसकी थीम है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज बाकी पेपर के लिए थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। द यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन सितंबर 27 सिंस 1980। तो आपका आंसर हो जाता है 27 सितंबर। नेक्स्ट देखेंगे विच कंट्री हैज़ द करंट चेयर ऑफ सार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि रिसेंटली सार्क की जो मीटिंग थी पाकिस्तान के अंदर उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि यूरी अटैक के बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर। ओके, और उसके बाद में इस मीटिंग को भारत ने अबॉलिश किया और भारत के साथ में ही और भी 5 देशों ने इसको नकार दिया। ओके, तो साथ में देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसके लिए मना किया। 4 सार्क members including India decided to boycott the summit in Islamabad. 4 सार्क member countries namely India, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। इंडिया के मना करते ही बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मना कर दिया, जो कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक एक विन है। और इसके साथ में रिसेंटली अभी एक और न्यूज़ आई, श्रीलंका ने भी इसको बाइकआउट कर दिया था। ओके, श्रीलंका ने भी भारत का सपोर्ट किया और इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया है। तो 4 नहीं 5 देश है जिन्होंने 8 देशों में से 5 देशों ने इसको बाइकआउट कर दिया है। द समिट जो शेड्यूल था वो 9 से 10 नवंबर को था। एज पर रूल्स द समिट इज पोस्टपोन इफ एनी हेड ऑफ स्टेट और एनी गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द समिट। और ये समिट पोस्टपोन हो जाता है अगर कोई भी एक देश इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दे तो। और जो करंट चेयर है सार्क की वो है नेपाल के पास में, तो आपका आंसर आता है नेपाल, डी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है सार्क के बारे में। वर्ल्ड रैबीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड रैबीज डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? न्यूज़ देखेंगे। वर्ल्ड रैबीज डे 28 सितंबर। ओके, ऑब्जर्व ऑन 28 सितंबर। थीम ऑफ द वर्ल्ड रैबीज डे इज एजुकेट, वैक्सीनेट, एलिमिनेट। दिस इज द थीम ऑफ द 2016 वर्ल्ड रैबीज डे। एजुकेट, वैक्सीनेट एंड एलिमिनेट। ओके, और ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर को, तो आपका आंसर हुआ 28 सितंबर। द डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट रैबीज वैक्सीनेशन एंड टू हाईलाइट प्रोग्रेस इन डिफीटिंग द डिजीज। ओके, तो इसको कैसे हराना है इस डिजीज़ को, इसके बारे में आप चर्चाएं की जाती हैं। और रैबीज से किससे, वायरस से होने वाला डिजीज़ है। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड मैरीटाइम डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो न्यूज़ देखेंगे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ शिपिंग सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द मैरीन इन्वायरमेंट। और इसकी जो थीम थी वो थी शिपिंग इंडिस्पेंसेबल टू द वर्ल्ड। ओके, इसकी थीम थी शिपिंग इंडिस्पेंसेबल टू द वर्ल्ड। और आपका आंसर हो जाता है 29 सितंबर। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एलिमिनेटेड मिसाइल्स। कौन सा कंट्री है दुनिया में जिसने मिसाइल्स को एलिमिनेट कर दिया है? तो इसका न्यूज़ देखेंगे इससे रिलेटेड। WHO डिक्लेयर्स रीजन ऑफ द अमेरिकाज एज मिसाइल्स फ्री। ओके, मिसाइल्स को हराने वाला अमेरिका पहला कंट्री है और WHO ने इसकी घोषणा कर दी है, तो इसका आंसर हो जाता है अमेरिका। विद दिस द अमेरिका बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to have eliminated measles, a viral disease that can cause severe health problems including pneumonia, blindness, brain swelling and even death। तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो कि वायरस से होता है और इसको अमेरिका में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। अगली न्यूज़ देखेंगे। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट ऑन पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन विथ रशिया। पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन विथ रशिया
किसी ने, कौन से कंट्री ने एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर को लेके रशिया के साथ में फॉर देयर पीसफुल यूज़। तो न्यूज़ देखेंगे, क्यूबा एंड रशिया साइन एग्रीमेंट ऑन पीसफुल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। ओके, रोसेंटम रशिया State Nuclear Agency and the Cuba Ministry of Science on 27 September signed an agreement on cooperation in the field of peaceful atomic energy use. ओके, तो किसने, क्यूबा ने और रशिया ने इसको एग्रीमेंट को साइन किया है। ओके, और किसकी साइडलाइंस पे किया है, IAEA की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। आपको इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है। IAEA का बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की वॉच डॉग है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। तो आपका आंसर आता है इस वाले क्वेश्चन का सी, क्यूबा। अब देखेंगे नेशनल न्यूज़। देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो अपन ने कवर करी वो इंटरनेशनल सेक्शन का कवर अप किया है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं नेशनल। GST काउंसिल सेट एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड फॉर टैक्स एट 20 लाख रुपीज़। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने डिसाइड किया है कि बिजनेस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, हिली स्टेट में, ओके, जिनका 10 लाख से कम है उनको GST नेट से बाहर रखा जाएगा और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए इसको 20 लाख रुपए रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, यही न्यूज़ है जो आपके लिए इस पेज पे से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन वॉज रिसेंटली हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन कौन से मॉन्यूमेंट्स के ऊपर फिलहाल अभी रिसेंटली हुई थी। तो न्यूज़ देखिए, चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन एट ताजमहल फ्रॉम September 25। ताजमहल में इसको रखा गया है। ओके, और इसके अंदर 1,500 कंट्रीज़ के चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है। 3 डे एग्जीबिशन है ये, विच इज़ अ पार्ट ऑफ गो गोल्ड, इंडिया ताज गोज गोल्ड एंड यूपी गोज गोल्ड। ओके, ये इसका नाम है कैंपेन का, और ये एक NGO के थ्रू इसको करवाया गया है जिसका नाम है कैन किड्स कैन, नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है ताजमहल, डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच सिटी हैज होस्टेड सेकंड सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म। कौन सी कंट्री ने सेकंड सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म अपनाया है। ओके, होस्ट किया है, आप ऐसे इसको होस्ट बोल सकते हैं। कौन से सिटी ने इसको होस्ट किया है, कंट्री नहीं, कौन से सिटी ने सेकंड सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म होस्ट किया है। तो न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली के अंदर ये सेकंड सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म हुआ है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये सेकंड मीटिंग थी हाई लेवल ग्रुप ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट टू स्ट्रेंथ द सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और सारे ही देश इसमें पार्टिसिपेट किया था। उनके जो एमिनेंट एक्सपर्ट थे, हाई लेवल मीटिंग हुई थी। सार्क के जो भी मेंबर्स हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इस मैप के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क के मेंबर्स हैं। ओके, कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 4 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे सार्क कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ये सभी इसके सार्क के मेंबर हैं। ओके, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। आपको अक्सर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो म्यांमार के अंदर होते हैं। सारे नेबरिंग कंट्रीज भारत के इसके मेंबर हैं लेकिन म्यांमार नहीं है। बिम्स्टेक एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका म्यांमार मेंबर है लेकिन सार्क का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, न्यू दिल्ली। Which has became the first state to adopt Center Street Lighting National Program in all its urban local bodies. Which has became the first state to adopt Center Street Lighting National Program. ओके, सारे लोकल बॉडीज़ के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सेंटर स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम चलाया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो न्यूज़ देखेंगे, राजस्थान रिप्लेसेस 5 लाख स्ट्रीट लाइट्स विद LED बल्ब। राजस्थान के अंदर 5 लाख जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो LED के साथ में रिप्लेस हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी बात है। और राजस्थान पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जिसने इतने हाई लेवल के ऊपर सेंट्रल स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम को अपनाया है लोकल बॉडीज़ के अंदर। ओके, 5 लाख बल्ब इसके अंदर चेंज करवा चुके हैं अभी तक। तो आपका आंसर आता है राजस्थान, सी। और इस प्रोजेक्ट को फंड किया है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ने, पब्लिक एनर्जी सर्विस कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एट नो कॉस्ट टू द स्टेट। How many Indian cities has been included in the top 100 Mastercard Global Destination Cities Index?
100 मास्टर कार्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटी इंडेक्स के अंदर भारत के कितनी सिटीज़ इंक्लूड की गई है, ये आपका क्वेश्चन है। तो न्यूज़ देखेंगे 5 इंडियन सिटीज़ इन द टॉप 100 मास्टर कार्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज़ इंडेक्स। तो भारत की 5 सिटीज़ है जो कि इसके अंदर ऐड ऑन करी गई है, और जो कि ये कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और साथ में पुणे आर द इंडियन सिटीज़ इन द लिस्ट। ओके, और नेशनल, और इसको जो डाटा स्टडी किया गया है उसको कहाँ कैसे किया गया, IATA से किया गया, नेशनल टूरिज्म बोर्ड्स, IMF एंड अदर प्रोग्राम्स के थ्रू। और बैंकॉक हैज़ इमर्ज एज अ लीडिंग डेस्टिनेशन सिटी गोइंग बाय द इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर्स अराइवल्स। ओके, मास्टर कार्ड के हिसाब से इसको रैंकिंग दी गई है। तो का आंसर हो जाता है 5 B। इसरो लॉन्चेस कैटसैट-1 मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। रिसेंटली इंडिया ने 2 ऑर्बिट के अंदर एक साथ सैटेलाइट लॉन्च करी है, कैटसैट-1 मिशन इसको नाम दिया गया है, और ये भारत की लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिशन है जिसको इसरो ने पूरा किया है। द सैटेलाइट वॉज कैटसैट-1 दैट विल एनहेंस द सेफ्टी स्टडी ऑफ ओशन एंड वेदर कंडीशंस। तो 37 पोलर सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया है PSLV से, और श्रीहरिकोटा जो कि आप सभी को पता है वहीं से लॉन्च करते हैं अपन आंध्र प्रदेश में। और ये क्या थी, वेदर सैटेलाइट थी एक, और 5 दूसरे कंट्रीज़ के भी इसमें सैटेलाइट लॉन्च करे गए हैं। ओके, जिसके अंदर टोटल 8 सैटेलाइट है, 3 फ्रॉम इंडिया, 3 फ्रॉम अल्जीरिया, ईच फ्रॉम कनाडा एंड US। ओके, तो ये सारी है जो कि इसके साथ में लॉन्च करी गई थी। विच सिटी इज होस्टिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला 2016। कौन सी सिटी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला होस्ट किया है? तो न्यूज़ देखेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कृषि उन्नति मेला इन मथुरा। तो मथुरा वो सिटी है जिसके अंदर ये इवेंट हुआ है। तो आपका आंसर आता है B। ये 4 दिन का प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे करवाया गया है। प्रोजेक्ट सक्षम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्ट सक्षम जो नाम है वो कौन से चीज़ से रिलेटेड है? ओके, तो आप न्यूज़ देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि अपना आंसर क्या है। कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सक्षम। द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सक्षम एंड न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, सक्षम प्रोजेक्ट सक्षम जो है वो न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है। ओके, जो कि कहाँ से हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के द्वारा किया गया है। ओके, द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व ₹2.5 करोड़ विच विल बी इंकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years। ओके, और ये GST के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको बनाया गया है सक्षम। तो आपका आंसर हो जाता है C, इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, प्रोजेक्ट सक्षम से डिसेबल्ड पर्सन्स का भी नाम एक बार आता है कि ये प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट सक्षम इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है जो कि GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इसरो टू गेट बैंडविड्थ टू रिलेटेड टू टेलीकास्ट प्रोग्राम्स। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एग्रीमेंट किया है इसरो के साथ में टू टेलीकास्ट प्रोग्राम्स? न्यूज़ देखेंगे, तेलंगाना टाइज विद इसरो फॉर बैंडविड्थ टू टेलीकास्ट कोचिंग प्रोग्राम्स। ओके, कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए तेलंगाना ने टाइप किया है इसरो के साथ में। तो आपका आंसर हो जाता है तेलंगाना D। ओके, और मन्ना टीवी प्रोग्राम्स जो टेलीविज़न जो टेलीकास्ट करने के लिए बोला गया है, जो टाइप हुआ है वो है मन्ना टीवी प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए। एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स गेटिंग फ्री एजुकेशन एंड लिविंग इन द रिमोट एरियाज़। और जो रिमोट एरिया में बच्चे रह रहे हैं जिनको फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। अगली न्यूज़ देखेंगे, विच सिटी हैज़ होस्टेड 2016 ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कौन सी सिटी ने होस्ट किया है 2016 ब्रिक्स लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ब्रिक के अंदर सभी को पता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नेशंस है। और ये मीटिंग कहाँ की गई थी? तो न्यूज़ देखेंगे, 2016 ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। तो आपका आंसर आता है न्यू दिल्ली। और इसके अंदर जॉब क्रिएशन को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर वर्कर्स की, इसके ऊपर बातचीत हुई थी। ये 2 दिन की मीटिंग थी जिसके अंदर ब्रिक नेशंस ने डिस्कशन किया है। अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ने इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप करी 4th वीक ऑफ सितंबर की, उसके बाद में अपन ने नेशनल करी, और अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग जो कि आपके बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ बीन अक्वायर्ड बाय द एप्पल रिसेंटली।
एप्पल ने कौन से भारतीय स्टार्टअप को अभी रिसेंटली एक्वायर किया है? तो न्यूज़ देखेंगे, एप्पल क्वाइटली एक्वायर्स हैदराबाद बेस्ड एआई स्टार्टअप ट्यूबल जंप। तो ट्यूबल जंप नाम से एक स्टार्टअप है, उसको एप्पल ने एक्वायर किया है। अमाउंट भी डिस्क्लोज नहीं किया है और बहुत ही साइलेंटली इसको एक्वायर किया है। कहा जा रहा है कि ये एक कॉर्पेंडिको बेस्ड जाइंट एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हैं, ओके, इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए, जिसको एप्पल ने और ट्यूबल जंप को खरीदा है। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है ट्यूबल जंप, सी। The cabinet committee has given its approval for winding up of which company recently? कैबिनेट कमेटी ने रिसेंटली कौन सी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अप्रूवल दिया है? तो न्यूज़ देखेंगे, यूनियन कमेटी अप्रूव्स वाइंडिंग अप ऑफ हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो आपका आंसर है हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बी। ओके, और ये एक 50-50 जेवी जॉइंट वेंचर है ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड द डी बियर्स कैनेटरी मॉरिशस लिमिटेड के बीच में। ओके, दो कंपनी है, एक तो हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और साथ में एक DBCML है, जिनका 50-50 जेवी इसके अंदर है। तो इसको वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर अप्रूवल किया है कैबिनेट कमेटी ने के अंदर, हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। धर्मा पोर्ट इज इन विच इंडियन स्टेट? देखिए, धर्मा पोर्ट कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपका क्वेश्चन है। IOCL घेल साइन MOU फॉर मेकिंग इक्विटी स्टेक इन धर्मा NLG टर्मिनल LNG। ओके, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे LNG टर्मिनल्स के लिए यहाँ पे अभी रिसेंटली इक्विटी MOU साइन हुआ है घेल के बीच में और IOCL के बीच में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है धर्मा पोर्ट। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। Indian Oil Corporation and GAIL signed an MOU with the Dharma LNG terminal for taking equity in the 5 MMTPA capacity LNG receiving, storage and regasification terminals being set up at the Dharma Port, उड़ीसा। तो ये उड़ीसा के अंदर है, आपका आंसर हो जाता है सी। तो ये धर्मा पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना है। Which company has acquired Chinese FMCG company Zhongshan Ma-Ear Daily Product Limited? चाइनीज़ कंपनी को कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया है? तो न्यूज़ देखेंगे, विप्रो एक्वायर्स चाइनीज़ FMCG ब्रांड। तो विप्रो ने एक्वायर किया है चाइनीज़ FMCG ब्रांड को। ओके, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग सिंगापुर आर्म हैज़ एक्वायर्ड ए चाइनीज़ कंपनी इन कैश डील फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है। और इनके पास में बाथ शावर प्रोडक्ट्स, फैब्रिक केयर ब्रांड्स, इन सभी का काम होता है। तो आपका आंसर हो जाता है विप्रो, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज टाइड अप विद द सेंगा TTK कंपनी लिमिटेड एंड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस रेस्पेक्टिवली टू इट्स कस्टमर्स? ओके, कौन सा बैंक है जिसने साइगा TTK कंपनी के साथ में और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप किया है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। न्यूज़ देखेंगे, आंध्रा बैंक टाइज अप विद द सेंगा TTK रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो आंध्रा बैंक है जिसने ये टाइप किया है। तो आपका आंसर हो जाता है आंध्रा बैंक, बी। और ये किसके लिए किया है? तो प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस के लिए। और 2 सेपरेट एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए इन द प्रेजेंस ऑफ आंध्रा बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SK कालरा, MD एंड CEO ऑफ साइगा TTK हेल्थ केयर इंश्योरेंस संदीप पाटिल एंड CEO ऑफ द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस राकेश जैन। ओके, तो इनके बीच के अंदर ये सब टाइप हुआ है। हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, which AMC has been appointed for the creation and launch of a new exchange traded fund? कौन सा AMC है जिसमें क्रिएशन एंड लॉन्च ऑफ ए न्यू एक्सरसाइज ट्रेडेड फंड अपॉइंट किया गया है? ओके, तो न्यूज़ देखेंगे, गवर्नमेंट अपॉइंट ICICI प्रूडेंशियल AMC टू मैनेज न्यू CPSE ETF। तो गवर्नमेंट ने ICICI प्रूडेंशियल को अपॉइंट किया है ये सब मैनेज करने के लिए। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंटेड ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर द क्रिएशन एंड लॉन्च ऑफ ए न्यू एक्सरसाइज ट्रेडेड फंड। ओके, तो आपका आंसर है ICICI प्रूडेंशियल। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, विच सिटी हैज साइंड ए MOU ऑन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी? कौन सी सिटी ने MOU किया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में? तो न्यूज़ देखेंगे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी साइन MOU। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने
ये एमओयू किया है। तो आपका आंसर आता है चंडीगढ़। ओके, और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही किया गया है और टेक्निकल कॉर्पोरेशन मांगा है इसके अंदर इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी। तो ये इसके अंदर टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इसको साइन अप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुशील मुनहोट पर रिसेंटली सैक्ड एज अ सीएमडी ऑफ विच बैंक। सुशील मुनहोट है, उनको रिसेंटली हटाया गया है सीएमडी कौन से बैंक से। ओके, तो न्यूज़ देखेंगे, सेंटर सैक्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुनहोट। इन एन अनप्रेसिडेंटली मूव द सेंटर सैक्ड सुशील मुनहोट, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पुणे बेस्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4 days शॉर्ट ऑफ इट्स शेड्यूल रिटायरमेंट। तो 4 दिन पहले ही उनको सैक किया गया है। ओके, जो कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव है। तो ये कौन से बैंक के सीएमडी थे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। तो आपका आंसर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसका जो नया चार्ज दिया गया है वो दिया गया है आरपी मराठे को, जो कि फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च मैसेजिंग ऐप एलो। एलो नाम से कौन सी कंपनी है जिसने मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है रिसेंटली? तो न्यूज़ देखेंगे, गूगल लॉन्चेज स्टैंड मैसेजिंग ऐप एलो। गूगल ने इसको रिसेंटली इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो कि मैसेजिंग मोबाइल ऐप है। ओके, और ये ओलो कैन बी यूज इन ऑनलाइन कन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स। द मैसेजिंग ऐप इज सिमिलर फीचर्स टू मोस्ट अदर मैसेजिंग एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड एंड द iOS। ओके, तो आपका आंसर है सी, गूगल। गूगल ने इसको लॉन्च किया है। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट्स हुए जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्रप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज़ देखेंगे, मधुसूदन साहू इज बैंक्रप्ट बोर्ड चीफ। तो मधुसूदन साहू को बैंक्रप्सी बोर्ड चीफ बनाया गया है। तो आपका आंसर आता है ए। Madhusudan Sahu was appointed as a chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Sahu is presently member of Competition Commission of India. ये साहू अभी जो है वो कंपटीशन कमीशन CCI के मेंबर हैं, जिनको बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि BBI का चेयरपर्सन बनाया गया है। Who has been elected as a chairperson of Audit Bureau of Circulation. चेयरपर्सन ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन का किनको बनाया गया है? तो न्यूज़ देखेंगे, वेंकट इलेक्टेड ABC चेयरपर्सन। तो ABC के जो चेयरपर्सन है एंटी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के, वो वेंकट को बनाया गया है। तो आपका आंसर आता है डी, वेंकट। ओके, एंड धर्मेंद्र मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कमर्शियल इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया कोको कोला इंडिया रिप्रेजेंटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑन द काउंसिल वॉज यूनिवर्सली इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द ब्यूरो। और जो डिप्यूटी चेयरपर्सन बनाई गई है वो देबा बत्रा मुखर्जी को बनाया गया है, जो कि कोको कोला के साथ में जुड़ी हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द GST काउंसिल। एडिशनल सेक्रेटरी GST काउंसिल में किनको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज़ देखेंगे, अरुण गोयल अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द GST काउंसिल। तो अरुण सीनियर IAS ऑफिसर हैं अरुण गोयल, उनको अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर है अरुण गोयल, डी। और इस काउंसिल को हेड किया था फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL के नए चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूज़ देखेंगे, संजीव सिंह इज न्यू चेयरपर्सन ऑफ IOC। संजीव सिंह को नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है IOC का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL बोलते हैं इसको अपन। ओके, तो आपका आंसर आता है संजीव सिंह, डी। अगला देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो न्यूज़ देखेंगे, अजय सिंह इलेक्टेड BFI प्रेसिडेंट। चेयरपर्सन और MD बनाया गया है इनको, जो कि पहले स्पाइस जेट एयरलाइंस के थे। अजय सिंह एज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र J. Kohli was elected as a secretary general, while Assam हेमंत कुमार कलाटिया was elected as a treasurer. ओके, तो आपका आंसर आता है अजय सिंह, A। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंडिया एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ DG बत्तू। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं इस वाली फील्ड से। एम्बेसडर हर एक कंट्री का एम्बेसडर अपन बनाते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अनुराग श्रीवास्तवा है वैसे कि जो कि अपॉइंट करे गए हैं एज ए एम्बेसडर टू द डिजोवती। और ये कहाँ पर है ये कंट्री? ये अफ्रीका के अंदर है। इसकी कैपिटल है डिजोवती सिटी
और इसकी करेंसी इज़ फ्रैंक, और यहाँ पे करेंसी चलती है फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, IISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। तो न्यूज़ देखेंगे विजय केलकर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ओके, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जैसे ये इंस्टीट्यूट है वैसे एक पेपर भी होता है IIS, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन स्टैटिक्स, ओके, सर्विसेज को लेके स्टैटिकल सर्विसेज होती है, जैसे IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, वैसे एक पेपर भी होता है इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो विजय केलकर को बनाया गया है इसके प्रेसिडेंट, किसके, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के। तो आपका आंसर होता है B। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया हाई कमिश्नर टू UK, इंडिया हाई कमिश्नर और UK का कौन बनाए गए हैं, अभी अपॉइंट करे गए हैं। तो न्यूज़ देखेंगे यशवर्धना सिन्हा अपॉइंटेड इंडिया हाई कमिश्नर टू UK। तो यशवर्धना सिंह हैं जिनको अपॉइंट किया गया है इंडिया हाई कमिश्नर टू UK। ओके, ये सीनियर IFS ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, और ये 1981 बैच के हैं, करंटली सर्विंग एज ए इंडिया हाई कमीशन टू श्रीलंका। अभी ये श्रीलंका के इंडिया हाई कमीशन टू श्रीलंका के कमिश्नर बनाए गए हैं अभी ये इंडिया की तरफ से। ओके, और अभी इनको UK का बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है D। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स, जो रेलवे बजट्स को जो ऐड ऑन किया गया है आम बजट्स में, और उसके हेड कौन बनाए गए हैं उस पैनल के। तो न्यूज़ देखेंगे वीरप्पा मोइली लेड पार्लियामेंट्री पैनल टू एग्जामिन मर्जर ऑफ बजट्स। तो वीरप्पा मोइली हैं जिनको पार्लियामेंट्री पैनल का हेड बनाया गया है टू मर्जर द बजट्स। ओके, तो आपका आंसर आता है वीरप्पा मोइली B। The parliamentary committee headed by the Congress MP Veerappa Moily has been constituted to review all budgetary reforms. Besides the budget, the committee will also review the disinvestment policy, the banking sector in India, RBI emerging role and its framework. तो ये सारे और भी कई सारे रोल है जो कि ये कमीशन मीटिंग ये पैनल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली US has appointed its first ambassador to which country in more than 50 years? 50 सालों में पहली बार US ने कौन सा कंट्री है जिसका एम्बेसडर बनाया है। ओबामा नॉमिनेट्स एम्बेसडर टू क्यूबा। सभी को पता है कि क्यूबा और अमेरिका के बीच में काफ़ी सालों से वॉर चल रही थी, और रिसेंटली बराक ओबामा क्यूबा का टूर करके आए थे, वहाँ का विजिट करके आए थे, जहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हुए हैं। तो और इंडिया ने वहाँ और अमेरिका ने वहाँ पे अपना पहला एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है 50 सालों के अंदर। ओके, तो ये जो आपका आंसर है वो है क्यूबा B। जेफरी को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, सीनियर US ऑफिशियल है हवाना में सिंस द समर ऑफ 2014। ही इज करंटली चार्ज ऑफ अफेयर्स एट द एम्बेसी एंड द लाइव्स इन द एम्बेसडर रेसिडेंस इन हवाना। ओके, अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करे गए हैं। तो न्यूज़ देखेंगे IPS ऑफिसर OP सिंह टेकिंग ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो OP सिंह है जिनको अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर है A। ये एक IPS ऑफिसर हैं जो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF का चार्ज, पहला मिलिट्री फोर्स है कि CISF, इसका चार्ज ये लेंगे। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है। तो देखेंगे न्यूज़ आर सुब्रमण्य कुमार अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। तो जो सुब्रमण्य कुमार है उनको अपॉइंट किया गया है ED ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, और ये कहाँ गए, चेन्नई बेस्ड है ये बैंक। तो आपका आंसर आता है सुब्रमण्य कुमार B। अब देखेंगे अवार्ड्स, किनको अवार्ड दिए गए जो कि इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ऑल्टरनेटिव नोबल अवार्ड। कौन सा अवार्ड है जो कि ऑल्टरनेटिव नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए क्वेश्चन। तो न्यूज़ देखेंगे 2016 राइट लाइवलीहुड अवार्ड अनाउंस। जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है इनको अनाउंस किया गया है। ये भी स्टॉकहोल्म स्वीडन बेस्ड अवार्ड्स हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नोबल, पहले वाले वीडियोज़ में, कि नोबल अवार्ड जो है ये भी स्वीडन बेस्ड ही है। एक पीस को छोड़ के, पीस वाला है जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोल्म में ही दिए जाते हैं। तो आपका आंसर आता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड A। और 2016 के जो विनर है वो है सीरिया सिविल डिफेंस एंड द इजिप्शियन फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट
मोजी हसन एंड द नाजरा, सतवाला गुनासिकीना फ्रॉम रशिया, तुर्किश न्यूज़पेपर कैमरी रीड। तो ये सारे इसके अवार्ड के विनर्स, जो कि आपको नाम याद नहीं करने हैं, लेकिन सर आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिव नोबल अवार्ड के नाम से राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी जाना जाता है। विच इज़ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट 89 अकेडमी अवार्ड। 89 अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया की तरफ से कौन सी ऑफिशियल एंट्री भेजी गई बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के अंदर, लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के अंदर। तो न्यूज़ देखेंगे, विसारानिया टू टेक ए शॉट एट द ऑस्कर नॉमिनेशन। विसारानिया नाम की मूवी है जिसको ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। ये एक तमिल पिक्चर है, ओके, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है, जिसको सेलेक्ट किया गया है इंडियन ऑफिशियल एंट्री टू द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के 89 अकेडमी अवार्ड्स में। तो आपका आंसर होता है विसारानिया, बी। और ये नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है जिसको डायरेक्टर बाय द वैती रमन, जो वैटी मरन है, इसको इन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, ओके। और प्रोड्यूस बाय द एक्टर धनुष, और धनुष ने इसको प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट जैजी ओन्स अवार्ड। फर्स्ट जैजी ओन्स अवार्ड है, और इसके पहला अवार्ड किनको दिया गया है। फर्स्ट जैजी ओन्स अवार्ड गोज पोस्टुमसली टू मोहम्मद अली। तो पोस्टुमसली दिया गया है मोहम्मद अली को, बहुत ही बड़े दुनिया के फाइटर थे, बॉक्सर थे मोहम्मद अली, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये पहला जैसी ओन्स अवार्ड है। तो आपका आंसर आता है सी, ओके। और ये जो जैसी ओन्स है, ये स्पिरिट अवार्ड, जो फर्स्ट जैसी ओन्स ओलंपिक स्पिरिट अवार्ड विल रिकॉग्नाइज to the late Muhammad Ali. The ONS award was started this year, the 80th anniversary of the ONS. 4 gold medal performance in the 1936 Olympic in Berlin. तो इनको 4 गोल्ड मेडल मिले थे जेसी ओन्स को 1936 के बर्लिन ओलंपिक के अंदर। उनके नाम पे इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया है, ओके। और ये एनुअली दिया जाएगा टू रिकॉग्नाइज पीपल हु हैव सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन इन सोसाइटी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड 2016। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। लता मंगेशकर अवार्ड 2016 का किन को दिया गया है। तो न्यूज़ देखेंगे, उत्तम सिंह टू बी ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड। वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वायलिनिस्ट हैं उत्तम सिंह, उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ओके। और ये म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड। तो आपका आंसर होता है डी, लता मंगेशकर अवार्ड म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसको देती है 1984 से। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द 29th मूर्ति देवी अवार्ड। 29 मूर्ति देवी अवार्ड किनको दिया गया है। मूर्ति देवी अवार्ड एक लिटरेचर का अवार्ड है ये भी, ओके। और ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इंडियन ऑनर सिस्टम और इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में मैं आपको काफ़ी जानकारी दूंगा। तो देखेंगे न्यूज़, तेलुगु राइटर प्रोफेसर कालकालूरी इनॉज कन्फर्ड 29 मूर्ति देवी अवार्ड। तो जो तमिल राइटर, तेलुगु राइटर, माफ़ कीजिएगा तमिल नहीं है, तेलुगु राइटर हैं प्रोफेसर कालाकुलनी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ओके। तो आपका आंसर आता है कालाकुल्ली एनिच, और ये लिटरेचर का अवार्ड है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। Which airport has been awarded as the best tourist friendly airport under the category for State Annual Excellence Award for the year 2015-16 by आंध्र प्रदेश टूरिज्म। आंध्र प्रदेश टूरिज्म के द्वारा बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली एयरपोर्ट का खिताब कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है। तो न्यूज़ देखेंगे, तिरुपति एयरपोर्ट अवार्डेड बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली अवार्ड। तिरुपति अवार्ड है जिसको, तिरुपति एयरपोर्ट है जिसको ये अवार्ड दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट एनुअल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द ईयर 15 and 16 बाय द आंध्र प्रदेश टूरिज्म। तो आपका आंसर है तिरुपति एयरपोर्ट, ए। नेक्स्ट देखेंगे स्पोर्ट्स। पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सी सिटी में रिसेंटली कराया गया है। तो न्यूज़ देखेंगे, सानिया मिर्जा बारबोरा स्टेकोवा क्राउंड वुमेन डबल चैंपियन एट पैन पैसिफिक ओपन। तो सानिया मिर्जा भारत की और बारबोरा स्टेनकोवा जो चेक रिपब्लिक की है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है चाइनीज़ को हरा के, और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने पैन पैसिफिक ओपन के अंदर। तो आपका आंसर जो ये करवाया गया है पैन पैसिफिक, ओके, ये टोक्यो के अंदर करवाया गया है। तो आपका आंसर है टोक्यो। पैन पैसिफिक जो टूर्नामेंट है ये कराया गया टोक्यो के अंदर, और ये तीसरे साथ टूर्नामेंट है जो कि सानिया और स्टेनकोवा साथ में खेल रही हैं,
और पहले भी इन्होंने सिंसिनाटी ओपन लास्ट मंथ जीता था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टाइटल 2016। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टाइटल 2016 का किन्होंने जीता है। तो न्यूज़ देखेंगे, अलेक्जेंडर ज़वेरेव स्टन्स स्टैन वावरिका टू क्लेम एट सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टाइटल। तो अलेक्जेंडर ने वावरिका, जो कि फेमस प्लेयर हैं बहुत ही, उनको हरा के ये अवार्ड जीता है। और ये सिर्फ 19 साल के हैं जिन्होंने पहला अपना टूर टाइटल जीता है, और बहुत ही बड़े यूएस के चैंपियन है वावरिका, उनको हरा के। तो आपका आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री विल होस्ट 2018 एशियन गेम्स। 2018 एशियन गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एशियन गेम्स कौन कौन से कंट्रीज में होने वाले हैं। तो न्यूज़ देखेंगे, जापान टू होस्ट 2026 एशियन गेम्स, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओके, 2016 का जो ओलंपिक है, माफ़ कीजिएगा, एशियन गेम जो है, ओके, वो तो कहाँ होगा? जापान के अंदर होगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। हर 4 साल के अंदर एशियन गेम्स होते हैं, और 2018 का जो होने वाला है वो होने वाला है इंडोनेशिया सिटी ऑफ जकार्ता के अंदर। ओके, जकार्ता है इंडोनेशिया की सिटी, जो कैपिटल भी है, वहाँ पे ये होने वाला है। और 2022 का चाइनीज सिटी है हैंगशू, वहाँ पे होएगा। और 2026 का जापान में होएगा। ओके, तो आपका आंसर है 2018 का तो इंडोनेशिया, अगर 2022 आता है तो चाइना, और उसके बाद में 2026 जापान। नेक्स्ट देखें, विच बॉलर हैज़ टुक फास्टेस्ट 200 टेस्ट विकेट्स। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन से बॉलर हैं जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट 200 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट किए हैं? तो न्यूज़ देखेंगे, आर अश्विन बिकेम फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स। ओके, ऑफ स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, ये भारत के फास्टेस्ट ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, और अपने 37 टेस्ट मैच में ही इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ओके, तो आपका आंसर है आर अश्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन एशियन अंडर 19 स्क्वॉश टाइटल। एशिया के अंडर 19 स्क्वॉश टाइटल किन्होंने अभी रिसेंटली जीता है? तो न्यूज़ देखेंगे, वेलावन विंस एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल। वेलावन है इंडिया के प्लेयर हैं, उन्होंने एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल जीता है बाय बीटिंग मोहम्मद अल सराज ऑफ जॉर्डन। तो आपका आंसर होता है वेलवन सैंथिल कुमार। वेलवन सैंथिल कुमार इनका नाम है। ओके, और ये दूसरे ऐसे प्लेयर है भारत के जिन्होंने एशियन जूनियर स्क्वॉश टाइटल जीता है। 2010 के अंदर रवि दीक्षित ने भी ये टूर्नामेंट जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन बेल्जियम ओपन टेनिस टूर्नामेंट टेबल टेनिस 2016। बेल्जियम ओपन टेबल टेनिस 2016 के विनर कौन है? तो न्यूज़ देखेंगे, सथियान घानासेकरन विन बेल्जियन ओपन। तो सथियान जो है उन्होंने बेल्जियम ओपन जीता है 2016 का। ये एक भारतीय प्लेयर हैं, और सेकंड ही ऐसे प्लेयर हैं इंडियन टेबल टेनिस के जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। ओके, तो आपका आंसर है सथियान। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम विंस गोल्ड इन एशियन बीच गेम्स। इंडियन वुमेन कबड्डी टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभी एशिया बीच गेम्स के अंदर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई? वियतनाम में ऑर्गेनाइज कराई गई। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। कबड्डी के अंदर इंडियन टीम बहुत ही अच्छी है, सभी को पता है, और इन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखेंगे डेथ। रोती शरण शर्मा डाइड रिसेंटली, हु ही वॉज। रोती शरण शर्मा की रिसेंटली डेथ हुई है, ये कौन थे? प्ले राइटर रोती शरण शर्मा पास हुए। तो ये प्ले राइटर थे, इमिनेंट हिंदू और उर्दू राइटर थे, जिनकी रिसेंटली अभी न्यू दिल्ली के अंदर डेथ हुई है। ओके, और उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थिएटर के लिए 2007 के अंदर, और साहित्य कला परिषद एंड गालिब अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो ये हैं राइटर। तो आपका आंसर हो जाता है ए। अगला देखें, अर्नोल्ड पाल्मर डाइड रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अर्नोल्ड पाल्मर रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो यूएस गोल्फर, लेजेंड गोल्फर अर्नोल्ड पाल्मर डाइज एट 87। तो ये यूएस के बहुत ही बड़े लेजेंड गोल्फर प्लेयर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, और इन्होंने अपने करियर में 90 टूर्नामेंट से ज़्यादा जीते हैं, इसके अंदर 7 तो मेजर टूर्नामेंट्स हैं। तो ये हैं गोल्फ के प्लेयर। नेक्स्ट देखेंगे, मार्क्स वेलकर पास अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। मैक्स वेलकर अभी पास हुए हैं, और ये कौन से कंट्री के क्रिकेटर थे? तो
तो न्यूज़ देखेंगे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैक्स वेलकर पास अवे। तो मैक्स वेलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर थे उनकी डेथ हुई है और उनको टैंगल्स नाम से जाना जाता था। ओके, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल थी इनकी और इसी की वजह से उनको टैंगलर्स जाना जाता था नाम से। तो इसका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सारी न्यूज़ थी जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये एक डेथ और है जो कि आपको देख लीजिए, ये आपके वैसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एज ए रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ के तौर पे। ओके, अभी रिसेंटली सैयद शामिउल हक अभी पास हुए हैं रिसेंटली। ये एक बांग्लादेशी बहुत ही बड़े राइटर हैं बांग्लादेश के। ओके, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है ढाका के अंदर कैंसर की वजह से। और इन्होंने करियर में काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं अपनी नॉवेल्स के लिए, पोट्री के लिए, एसेस के लिए। हालांकि इंडियन पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमें आपको और वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए हेल्प मिलेगी और आपको पेपर पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम।